स्वर्ग और नर्क, क्या ये सच में कहीं बाहर हैं या हमारे भीतर ही छिपे हैं? सोचिए, स्वर्ग और नर्क जाने का रास्ता किसके हाथ में है, भगवान के या हमारे? यदि आपके सम्मुख अभी स्वर्ग और नर्क के द्वार खुल जाएं, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हर कर्म एक कदम है आगे बढ़ने का। आप किस ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर या नर्क की ओर? वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। कैसे हैं आप? इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि मुद्गल का एक प्रसंग सुना रही हूं। ऋषि मुद्गल जो कि क्षत्रिय थे, मूलतः बेसिकली क्षत्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से ब्राह्मणत्व पा लिया था और महीने के 15 दिन वो अन्न एकत्रित किया करते थे और शेष 15 दिन वो उसी अन्न को यज्ञ और धार्मिक कार्यों में, आतिथ्य में खर्च कर दिया करते थे। इसी तरह उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। उनकी इस बात को ऋषि दुर्वासा, जो आप जानते हैं स्वभाव से बड़े क्रोधी थे, आपने उनके कई प्रसंग सुने होंगे, तो ऋषि दुर्वासा को जब उनके बारे में पता चलता है तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में पहुंचते हैं और अकेले नहीं, 6000 शिष्यों के साथ अपना आतिथ्य करवाने के लिए। दोस्तों, आतिथ्य में सर्वप्रथम चरण स्पर्श, स्वागत, बैठने के लिए आसन देना, भोजन की व्यवस्था करना, यह जो है कर्तव्य होता है जब अतिथि किसी के द्वार पर जाते हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि अपने 6000 शिष्यों के साथ ऋषि मुद्गल के आश्रम में आए तो ऋषि मुद्गल ने उनको पूर्णतः संतुष्ट किया, खूब आतिथ्य किया, उनका सेवा सत्कार किया, उत्तम भोजन की व्यवस्था की। कितना मुश्किल होता होगा ना, देखिए कि वो 15 दिन जो एकत्र करते थे अन्न, उसको वो इतने लोगों में उसकी व्यवस्था करना। मन में डर रहता है कि भाई कहीं कम ना पड़ जाए, लेकिन देखिए उन्होंने पूर्णतः संतुष्ट किया ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को। दुर्वासा ऐसा कई बार कर चुके थे, एक बार नहीं, अनेक बार वो उनके द्वार पर आए थे और पूर्णतः ऋषि मुद्गल ने भी उनको हर बार उनका आतिथ्य पूर्ण श्रद्धा और आदर के साथ किया था। इससे दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि मुद्गल को स्वर्ग लोक जाने का वरदान दिया कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग की प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि मुद्गल ने हाथ जोड़े और विनम्र भाव से, है ना, उस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि अब वो तो वरदान है, आपको अस्वीकार नहीं कर सकते ऐसे दुर्वासा ऋषि को, और जो कि इतने क्रोधित ऋषि थे। आपको पता ही है कि वो श्राप देने में भी कितने नंबर 1 थे। तो जब ऋषि मुद्गल एक दिन बैठे हुए थे अपने आश्रम में, तो यमराज के दूत आए और
विनम्र निवेदन किया ऋषि मुद्गल से कि चलिए महर्षि, है ना, आपको स्वर्गलोक लिए चलता हूँ। ऋषि मुद्गल ने उनके इस स्वर्ग जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हे देवदूत, तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा मैं, अर्थात मैं नहीं जाना चाहता, तुम अकेले ही स्वर्ग जाओ। उसने कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? तो ऋषि मुद्गल ने कहा कि मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और स्वर्ग जाकर तो मुझे सारे सुख साधन बिना कर्म किए ही उन सभी सुखों की प्राप्ति होगी, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कर्म करके फिर सुख प्राप्त करना चाहता हूं। देखिए आप, है ना, उन्होंने किस तरह स्वर्ग के प्रस्ताव को ठुकरा करके यह स्वीकार किया कि वो इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर, इस लोक में रहते हुए ही, कर्म करते हुए, सदा भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए, श्रम करते हुए, है ना, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। वो अपना जीवन उसी सादगी, निष्ठा, है ना, तप, त्याग, तपस्या के साथ अपना जीवन जीते रहे और पूर्णतः उन्हें इसी मृत्युलोक में रहकर ही, इस पृथ्वी पर रहकर ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि स्वर्ग और नर्क कहाँ है, सवाल ये है कि आप किसे चुन रहे हैं। शब्दों, विचारों और कर्मों से आज ये तय कीजिए कि आप इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों को फोकस करते हुए, इन तीनों पर आप इसी धरती पर स्वर्ग बना लेंगे। दोस्तों, जब हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हम स्वर्ग रचते हैं, शांति पाते हैं। और जब हमारे मन मस्तिष्क में ईर्ष्या, द्वेष, बैर, भाव ये सब बस जाता है ना, तो हम स्वयं ही नर्क रच लेते हैं। देखिए ना, सब कुछ ईश्वर ने हम पर छोड़ दिया है, उसके हाथ में नहीं है, ये सब हमारे वश में है कि हम स्वर्ग चुने या नर्क चुने। उगता हुआ सूरज, पक्षियों की चहचहाहट या कलरव, फूलों का खिलना, नदी का शीतल जल बहता हुआ, लहलहाते खेत, हरे भरे पेड़, मुस्कुराते हुए लोग, हाथ मिलाते हुए लोग, एक दूसरे की मदद करते हुए लोग, ये सब क्या है दोस्तों? यही तो स्वर्ग है। इसके विपरीत रोना, झींकना, दूसरों के लिए ईर्ष्या रखना, दूसरों से क्लेश, कलह करना, ये सब क्या है? ये सब नर्क है दोस्तों। आज से तय कीजिए, आज से क्या, अभी से ये सोचिए आप कि आपको क्या करना है, किस ओर बढ़ना है। और यकीन जानिए, आप इन छोटे छोटे टिप्स से अपने व्यक्तित्व को एक सही दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।